दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में अलग अलग सिविल सेवा पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में रहने की वजह यह है कि लगभग 7 महीने पहले जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली हुआ था। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी परीक्षा के नतीजे पेंडिंग हैं। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी कार्यालय के बाहर झारखंड के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर, धनबाद में पोस्ट मास्टर प्रभात रंजन को सीबीआई ने रिश्वत लेते दबोचा। ट्रांसफर पोस्टिंग का है बड़ा खिलाड़ी। धनबाद के बीसीसीएल टाउनशिप कोयला नगर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर प्रभात रंजन को रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी गुरुवार को ही। जांच में ये पता चला है कि वह ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खिलाड़ी है। उनकी पहुंच हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर सर्किल तक है। जानकारी के मुताबिक वह बीएमएस का सर्किल सेक्रेटरी भी है। अगली खबर, झारखंड के देवघर में हुए बम हमले में स्कूल प्रधानाचार्य की मौत। बता दें कि झारखंड के देवघर जिले में एक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बृहस्पतिवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए बम हमले में मौत हो गई। उपमंडल पुलिस अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि महुआ डाबर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार दास स्कूल से किसी काम के लिए दोपहिया वाहन पर जा रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर बम फेंका। अगली खबर, आर्मी लैंड स्कैम मामले में इम्तियाज को बेल देने से सिविल कोर्ट का इनकार। सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में बीते साल 20 अगस्त से जेल में बंद इम्तियाज अहमद की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची सिविल कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। इम्तियाज पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जाली आधार कार्ड और बिजली बिल बनाकर सेना की जमीन बेचने का आरोप है। बता दें कि इस मामले को लेकर बरियातू थाना में 4 जून 2022 को मुख्य आरोपी प्रदीप बागची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगली खबर, बिजली वितरण निगम का दावा, गर्मी में नहीं होगी बिजली की कमी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने दावा किया है कि राजधानी रांची में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। 15 मार्च तक ग्रिड मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा। रांची में लगभग 400 मेगावाट तक की मांग पूरी की जाएगी। बता दें चले कि झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली खरीद पर 9,285 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें सोलर एवं पवन ऊर्जा सहित 10 पावर जनरेशन कंपनियों से 8221 करोड़ की बिजली खरीदा जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रपति का रांची दौरा, आज ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी यानी आज से 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाली हैं। इसके बाद 15 फरवरी को दिल्ली लौट जाएंगी। महामहिम के रांची आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अगली खबर, राजधानी एक्सप्रेस का बदला समय, रांची से चलने वाली इन ट्रेनों को कर दिया गया रद्द। रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी निशांत कुमार ने जानकारी दी। निशांत कुमार ने बताया कि लिंक रेक के देरी से चलने की वजह से 20407 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना नहीं होगी। दूसरी तरफ रांची रेल मंडल में 4 लेन वाले सिरमटोली सड़क सह रेल ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक भी किया गया है। इसलिए रांची से चलने वाले कम से कम 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये सभी ट्रेनें 13 फरवरी से 22 फरवरी तक रद्द रहेगी। अगली खबर, फरवरी में सताने लगी गर्मी, दिन रात के पारे में वृद्धि। मार्च एवं अप्रैल वाले गर्मी फरवरी में देखने को मिल रही। झारखंड में बीती दोपहर में अच्छी खासी धूप देखी गई। इस वजह से लोगों को स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं बता दें कि रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हिमालय में बर्फबारी नहीं हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर पड़ चुका है। झारखंड के आसपास किसी भी तरह का कोई सिनोप्टिक फीचर नहीं देखा जा रहा, इसलिए मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगली खबर की बात करें तो कुड़मी समाज आर पार के मुड़ में कई बड़े नेता पहले भी कर चुके हैं कई मांग। बता दें कि कुड़मी समाज के लोग एक बार फिर से आर पार के मुड़ में हैं। इसके लिए वो 20 सितंबर से फिर से रेल टेका आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप करवाया जाएगा। दरअसल ये समाज लंबे समय से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह इस समुदाय के लोग बताते हैं कि ब्रिटिश राज में 1931 की लिस्ट में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल थे। 1950 तक वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में ही जाने जाते थे,
लेकिन इसके बाद उन्हें इस कैटेगरी से हटाकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया। अगली खबर की बात करें तो रांची में छात्रों ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर किया अनोखा प्रोटेस्ट। छात्रों ने कर दिया पिंडदान। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे अंदाज में जेपीएससी गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने पिंडदान किया। पिंडदान किसी व्यक्ति का नहीं अपितु जेपीएससी का किया गया है। छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय के समक्ष ब्रह्म भोज किया। इस ब्रह्म भोज में पंडित भी उपस्थित थे। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ जेपीएससी का पिंडदान प्रक्रिया संपन्न करवाया। पंडित का कहना है कि अनुष्ठान के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था और मैंने अपना काम जो है वो किया। अगली खबर, पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती हेमंत सरकार, बता दें कि परिषद का बड़ा बयान। आदिवासी सुरक्षा परिषद जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष राम सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महापंचायत का आयोजन सलगा झोड़ी में किया गया। इसमें पेशा कानून 1996 को आधार मानकर रूल बुक बनाकर के लागू करने के लिए एवं अन्य आदिवासी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व आईएएस जेबी तुबेद, मुख्य वक्ता एवं केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा, महासचिव जयपाल मुर्मू आदि मौजूद थे। इस अवसर पर आदिवासी हित में कई प्रस्ताव पारित किए गए। अगली खबर, सरकार ने बुलाई सभी पार्टियों की विधायक दल के नेताओं की बैठक। 24 फरवरी से शुरू होगा। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में 21 फरवरी को सभी पार्टियों की विधायक दल की बैठक की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सत्र के सुचारू संचालन समेत अन्य विषयों पर बातचीत की जाएगी। 24 फरवरी से झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत करती है। अगली खबर, 14 फरवरी को बंद रहेंगे स्कूल एवं दफ्तर। झारखंड सरकार ने 14 फरवरी 2025 यानी आज शबे बारात के मौके पर राज्य के सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। इस दिन को लेकर सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14/10/2024 के तहत वर्ष 2025 में विभिन्न पर्व और अवसरों पर अवकाश की सूची जारी की थी। इस सूची में शबे बारात का अवकाश भी शामिल किया गया। इस दिन झारखंड में सरकारी दफ्तर एवं स्कूल बंद रहेंगे। अगली खबर की बात करें तो राज्य में बजट सत्र की तैयारियां शुरू। झारखंड के विकास की नई दिशाएं अब तय होगी। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। 21 फरवरी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और राज्य के चौतरफा विकास को केंद्रित करके ये बजट बनाया जा रहा। आगामी बजट सत्र झारखंड की समृद्धि और विकास की नई दिशाएं तय करेगा। अगली खबर, झारखंड में मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, वीडियो समेत 5 घायल। झारखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार की कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोलो जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया की प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। अगली खबर, बिना नोटिस कर्मचारियों की छुट्टी का वेतन आधा किया। जमशेदपुर में वावन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के ही उनकी छुट्टियों का वेतन आधा कर दिया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साक्ची स्थित टिस्को गेट के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्टर्स कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अगली खबर, पंचतत्व में विलीन हुए शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईटी ब्लास्ट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी पंचतत्व में विलीन हो गए। खिरगांव मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले करीब 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा हजारीबाग स्थित आवास से निकली। शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में रखकर शहर से होते हुए खिरगांव मुक्तिधाम लाया गया और इस दौरान जनप्रतिनिधि के साथ साथ भारी संख्या में हजारीबाग की आम जनता भी मौजूद थी। साथ ही हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय और एसपी अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा जिधर से गुजरी, भारत माता की जय और कैप्टन करमजीत सिंह अमर रहे के नारे लगते रहे। अगली खबर की बात करें तो ईसीएल के सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बता दें कि राज्य के धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में स्थित मुगमा
एसीएल नरसा चापापुर कोलियरी के पास एक सिक्योरिटी गार्ड के संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान 56 वर्षीय नंदू राय के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारी शशिकांत पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए गए। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट। नया इनकम टैक्स बिल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है।